बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी हमेशा की तरह दुआ है आप जहाँ भी हों हमेशा खुश और आबाद रहें, हर गम से दूर अपनों के साथ रहें। आमीन सुम आमीन। बारिश हो रही है, आज आप मौसम एंजॉय करें। और साथ साथ मैं आज आपसे मिलवाने जा रही हूँ अपने पहले प्यार से। ही इज़ माई फर्स्ट लव। पर उनसे मिलवाने से पहले मैं अपने महबूब रब का जिक्र करना हरगिज़ नहीं भूल सकती। मेरा अल्लाह, मेरा इश्क हकीकी, जिसने कभी भी किसी भी हाल में मुझे तन्हा नहीं छोड़ा और वो अपने हर बंदे पर अपनी इसी तरह मोहब्बतें निछावर करने वाली वाहिद पाक ज़ात है। बेशक जहाँ जिक्र अल्लाह हो वहाँ उसके महबूब का जिक्र लाजिम व मलजूम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ारों दुरूद व सलाम उन पर, जो हमेशा हमारे लिए फ़िक्रमंद रहे और हमारे लिए दुआ करते रहे। उनकी मोहब्बत के बगैर हमारे लिए नाम मोहब्बत भी अधूरा है। अल्लाह हम सब के दिलों को अपने और अपने महबूब की मोहब्बत से भर दे। आमीन। तो बात हो रही थी मेरे फर्स्ट लव की। जब से मैंने आँख खोली उन्होंने हमेशा मेरी हर ज़िद, हर फरमाइश पूरी की। मुझे नहीं याद कभी उन्होंने ना कहा हो मुझे। मेरे लिए तो वो चिराग का जिन बने रहे हमेशा। मुझे जो चाहिए होता उन्हें ऑर्डर करती और अगले ही पल में मेरे हुक्म की तामील हो जाती। मैं उन्हें बहुत तंग करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरी शरारतों का बोझ उन्होंने ज़िंदगी भर उठाया और फिर सज़ा में भी उनकी मोहब्बत भरी होती। वो सज़ा के तौर पे मेरे कानों को अपनी बड़ी हुई शेर से चबाते। उफ, उसकी चुभन से मैं तंग आकर भाग जाती थी। मेरी लंबी लंबी कहानियाँ बड़े सुकून से सुनते, यहाँ तक कि सुनते सुनते सो भी जाते। उनका कांधा मेरे लिए पुरसुकून तरीन जगह और वो मेरी दुनिया में सबसे मजबूत सहारा। मेरी जान से अजीज, मेरे प्यारे चाचू, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे। मैं अपने घर में अपने चाचू की सबसे ज़्यादा लाडली रही। फिर कुछ यूँ हुआ कि हम 3 सालों से चाचू का वतन वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। चाचू को इस साल छुट्टी पर पाकिस्तान आना था। मैं कोयटा जा रही थी रिकॉर्डिंग पर। चाचू से बहुत देर तक फ़ोन पर बात की उस दिन। उन्होंने और मैंने इतनी देर तक कभी फ़ोन पर बात नहीं की। फिर एक दूसरे को अल्लाह के हवाले करके फ़ोन रखा और अगले दिन मैंने कोयटा की फ़्लाइट पकड़ ली। फिर पीछे क्या हुआ किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। एक सुबह 6 बजे रिकॉर्डिंग का कॉल टाइम था। अलार्म बजा, मेरी आँख खुली। मैंने मोबाइल पर नज़र दौड़ाई तो एक मैसेज आया हुआ था कि आपके चाचू की कुछ दिन पहले डेथ हो गई सऊदीया में। मैंने मोबाइल उठाकर दूर फेंका कि ये मेरा कज़न पागल हो गया है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके फ़ोन उठाया, घर कॉल की तो सिस्टर रोने लगी कि ये सच है, उन्हें वहाँ से लाने में वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम वहाँ अकेली हो और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं उस दिन ज़िंदगी में पहली बार चीखें मार मार कर रोई थी और मुझे गले लगाकर चुप करवाने वाला, हौसला देने वाला वहाँ कोई नहीं था। बस मैं थी और मेरे साथ मेरा अल्लाह, और बाहर 100 से ज़ायद लोग उस दिन की रिकॉर्डिंग के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे और अंदर में बिलक बिलक कर रो रही थी। इतने में मेरे रूम का दरवाज़ा बजा और कैमरामैन की आवाज़ आई, कितनी देर है आपको आने में? चले सब इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से ज़मीन से उठाया, जॉगर्स पहने, आंसू साफ किए, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और रिकॉर्डिंग पर चली गई।
सारा दिन खुले आसमान तले काम किया, एक आंसू किसी के सामने नहीं बहाया, क्योंकि ये दुख मेरा था और सिर्फ मेरा, और गैरों के सामने कमज़ोर पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, और मुझे किसी के हौसले की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही रोने के लिए किसी अजनबी का कांधा गंवारा था। मेरे लिए मेरे गम से ज़्यादा उस वक्त मेरा फ़र्ज़ अहम था। जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे वो सब अपने अपने काम तर्क करके सुबह लाजमी 4 बजे के उठे हुए होंगे। 6 बजे अपने बताए हुए टाइम पर आ गए थे, और जिस चैनल ने मुझे भेजा था वो मुझ पर यह एतमाद करता था कि मैं उसका काम करके ही वापस लौटूंगी। मैंने यही सीखा अपनी ज़िंदगी के उस एक पल में कि आपको ज़िंदगी में कितना बड़ा ही दुख, गम या सदमा ही क्यों ना मिल जाए, आपने मजबूत रहना है। जो होना था वो तो हो गया, वो मेरे रब की मर्ज़ी से हुआ, और जो उसकी मर्ज़ी से हुआ उस पर राज़ी रहना ही बेहतरीन अमल है। और ऐसे वक्त में हम गम में इतना ना डूब जाएं कि हमारे गम में गर्क होने से हमारे इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंच जाए। हमें अपने फ़राइज़ हर सूरत, हर हाल में अदा करने चाहिए। यहाँ मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कॉल याद आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर बुलंद मुकाम हासिल करना चाहते हो ना तो फिर कम हिम्मत कभी ना होना। हिम्मत तुम्हारी कभी टूटने ना पाए। हालात ऊपर नीचे हो जाएंगे, कभी धूप कभी छाँव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी भी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। और यही मैसेज मैंने आप सबको आज देना है, ख़ासकर ख़वातीन को, कि कमज़ोर लम्हों में अपने अंदर की सारी ताकत जमा करके पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ी रहें, ताकि कोई आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा ले। खैर, बात हो रही थी मेरे चाचू की, यानी मेरे फर्स्ट लव की, तो चले उनसे आपको मिलवाती हूँ। यहाँ बसता है मेरा सारा जहां। अब वो यहाँ रहते हैं चाचू सुकून से। अच्छा, पहले ये हमसे मिलने आते थे और अब हम इनसे मिलने आते हैं। पता है कितना तकलीफ दे वक्त होता है वो, जब कोई खुद सालों बाद मिलने आ रहा हो और वो ताबूत में बंद लौटे। ये दुख सिर्फ उन्हें ही समझ आएगा जिनके प्यारे कई साल पहले रोजगार के लिए मुल्क से बाहर गए और सारी जिंदगी वहीं गर्क कर दी, और फिर एक दिन वो हमेशा हमेशा के लिए ताबूत में बंद होकर घर लौटे। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। चाचू के साथ मेरी दादी जान, यहाँ मेरे दादा जान, यहाँ मेरे परदादा और यहाँ मेरी परदादी हैं। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप मेरे इन तमाम अपनों के लिए लाजमी मग़फ़िरत की दुआ करिएगा और फातिहा पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह। मैं जब भी चाचू से मिलने आती हूँ उनके कुत्बे पर लाजमी प्यार देती हूँ, जिससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और फिर चाचू के पास बैठकर पहले की तरह देर तक खूब सारी बातें कर लेती हूँ। बस जवाब नहीं आता उनका। ये व्लॉग मैंने आप सबको सेट करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया कि हम सब उनसे भी जुड़े रहें, उन्हें भी याद रखें जो हमें छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए, और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें, और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह के गम की नज़र किए बगैर आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस व्लॉग के ज़रिए आप सबके भी दिल किसी न किसी गम से आज़ाद ज़रूर हुए होंगे। तो चले फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरे दूसरे चैनल एम्स फूड रूरल लाइफ को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ मुझे अपने फर्स्ट लव के बारे में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़
مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.